तो दोस्तों आज हो गई है 22 मार्च और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए सभी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को प्रचंड बहुमत के साथ जीतता हुआ दिखते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बायकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, सीएम ममता बनर्जी ने कहा एक पांव से ही भाजपा को करूंगी बोल्ड आउट। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले के प्रभावशाली अधिकारी परिवार के असली चेहरे को नहीं पहचान पाने के लिए खुद को दोषी ठहराया है। ममता बनर्जी ने सभा में भाजपा पर जबरदस्त तरीके से हमला बोलते हुए कहा कि खेला होगा और वह एक पांव से ही भाजपा को बोल्ड आउट कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाहरी गुंडों को भगाने के लिए भाजपा को हराना ही होगा और बंगाल को बचाना होगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, नंद कुमार में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि मैं 7 बार लोकसभा की सांसद रही हूं और मैंने कई प्रधानमंत्री भी देखे हैं, लेकिन मैंने ऐसा निर्दयी क्रूर पीएम कभी भी नहीं देखा है। भाजपा राक्षसों, रावण, दुर्योधन, दुशासन, अशांति और आतंक की पार्टी है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से सीएम ममता बनर्जी ने रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी को घेरा है और यहाँ पर आतंकी पार्टी करार दिया है बीजेपी को। क्या आप लोग ममता बनर्जी से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को इस बीच बताते चलें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का अनोखा ज्ञान, कहा अमेरिका ने हमें 200 सालों तक गुलाम बना करके रखा है। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, फटी जींस के विवादित बयान को लेकर के चर्चा में आए सीएम तीरथ ने एक कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कह दिया है कि लोग हैरान रह गए हैं और लगातार एक बार फिर से उनकी किरकिरी हो गई है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने हम पर 200 से ज्यादा सालों तक राज किया है और इस समय वह संघर्ष कर रहा है। यह यहाँ पर अनोखा ज्ञान सामने निकल के आया है उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का। तो वहीं जबकि आप लोगों को बताते चले, भारत अमेरिका नहीं बल्कि ब्रिटिश का गुलाम रहा है, लेकिन यहाँ पर सीएम तीरथ सिंह रावत का कहना है कि अमेरिका ने हमें 200 सालों तक गुलाम बना करके रखा। जिसके बाद यहाँ पर इस बयान के बाद एक बार फिर से किरकिरी हो रही है मुख्यमंत्री की। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में कई मंदिरों में लगे गैर हिंदू ना करें प्रवेश लिखे बैनर, पुलिस ने जीतू रंधावा के खिलाफ दर्ज किया है केस। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश के डासना शिव मंदिर के बाद अब उत्तराखंड के कई मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश के बैनर लगा दिए गए हैं। उत्तराखंड के प्रेम नगर क्षेत्र के कई मंदिरों में गैर हिंदुओं के मंदिरों में प्रवेश वर्जित को लेकर के बैनर लगाए गए हैं। मंदिरों में अचानक लगाए गए इन बैनरों को देख करके लोग हैरान हैं और भड़क रहे हैं। ये बैनर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं। बैनर में बाकायदा लिखा गया है कि यह तीर्थ हिंदुओं का पवित्र स्थल है, इसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। इस मामले पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा है। पुजारियों ने बैनर की जानकारी से इनकार कर दिया है। तो वहीं पुलिस ने बैनर में लिखे मोबाइल नंबर धारक पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महासचिव जीतू रंधावा के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज किया है। तो वहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी बीजेपी की लगातार किरकिरी हो रही है और लोगों का कहना है कि हिंदू मुसलमानों को बांटने की जगह कोई काम बीजेपी को नहीं आता है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, टीएमसी ने बीजेपी के घोषणा पत्र को बताया है जुमला, आयुष्मान भारत योजना को लेकर के कही है बड़ी बात। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। तो वहीं इस बीच बीजेपी का संकल्प पत्र सामने आने के बाद टीएमसी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी को घेरा है। टीएमसी ने बीजेपी के घोषणा पत्र को जुमला बताया है। टीएमसी ने कहा है कि आयुष्मान भारत सिर्फ यहाँ के 1 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाएगा, हम 10 करोड़ लोगों को फायदा यहां पर पहुंचा रहे हैं पहले से ही। टीएमसी ने आगे कहा है कि बीजेपी एक जुमला पार्टी है। टीएमसी ने कहा है कि यह दुखद बात है कि बंगाल के लिए घोषणा पत्र गुजरात में रहने वाले व्यक्ति ने यहां पर जारी किया है। इसका मतलब है कि बंगाल में इनका कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं है। देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से टीएमसी ने बीजेपी को घेरा है और जुमला पार्टी करार दिया है। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
राहुल गांधी का आरोप, किसानों का भविष्य छीनना चाहती है ये सरकार। आप लोगों को बताते चले, कृषि कानूनों को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर हमला तेज करते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार देश के चंद शीर्ष उद्योगपतियों के फायदे के लिए किसानों की आय और भविष्य छीनना चाहती है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राहुल गांधी एक वीडियो संदेश के माध्यम से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में राज्य की 2 योजनाओं के तहत किसानों और पशुपालकों को नकद का यहां पर वितरण किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने किसी का नाम लिए बिना कहा है कि हमने किसानों से जो भी वादा किया था वह आज पूरा कर दिया है। हमने किसानों से जो वादा किया था उसको हमने निभाया। आप जानते हैं भारत सरकार किसी और रास्ते पर चल रही है। वह किसानों के खिलाफ 3 कृषि कानूनों को लेकर के आई है। केंद्र सरकार किसानों की आय और भविष्य छीनना चाहती है और सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को ही फायदा पहुंचाना चाहती है ये बीजेपी सरकार। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ के अंदर यहां पर न्याय योजना चलाई जा रही है, जिसको लेकर के यहां पर राहुल गांधी ने भूपेश सरकार की काफी सराहना की है, तारीफ की है और मोदी सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरा है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। कर्नाटक में उठी है मुख्यमंत्री को बदलने की मांग, बीजेपी में अंतर्कलह सामने निकल के आई है। बीजेपी के विधायक बोले येदियुरप्पा के चेहरे पर नहीं लड़ेंगे चुनाव। आप लोगों को बताते चले, हाल ही में उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद अब कर्नाटक में भी मुख्यमंत्री को बदले जाने की मांग उठने लगी है। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी विधायक बासनगौड़ा यत्नाल ने कहा है कि अगर हमें कर्नाटक में बीजेपी को जिंदा रखना है तो मुख्यमंत्री को बदलना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि अगला चुनाव बीएस येदियुरप्पा के चेहरे पर नहीं लड़ा जा सकता है, इसलिए सीएम को 100% बदला जाना चाहिए। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर बीजेपी के विधायक ने ही खोल दिया है मोर्चा और कहा है कि येदियुरप्पा को हटाया जाए तत्काल। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, परमवीर के लेटर पर बोले हैं शरद पवार, कमिश्नर रहते हुए नहीं, कार्रवाई होने के बाद लगाए गए गंभीर आरोप, प्रमाण भी नहीं दिए। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजी गई चिट्ठी का मामला अब गहराता नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर आप लोगों को दोस्तों बताते चले, शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि परमवीर सिंह ने कमिश्नर रहते हुए गृह मंत्री पर आरोप नहीं लगाए, लेकिन कार्रवाई होने पर उन्होंने यह बात कही है। पवार ने कहा है कि इस मामले की जांच का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पूरा अधिकार है। पवार ने आगे कहा है कि मुझे पता नहीं कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने की कोई कोशिश हो रही है या नहीं, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इस घटना का कोई असर नहीं होगा। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, शरद पवार ने बड़ा बयान दे दिया है और इशारों ही इशारों में बीजेपी को भी ले लिया है निशाने पर। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। यूपी में मुस्लिम लड़के की पिटाई पर संजय राउत ने पूछा सवाल, यह किस तरह का राम राज्य है। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश के एक मंदिर में पानी पीने पर मुस्लिम लड़के को बुरी तरह पीटे जाने की घटना पर निशाना साधते हुए शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि यह किस तरह का राम राज्य है। संजय राउत ने आगे कहा है कि यह घटना बताती है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में लिप्त होकर के कुछ लोग भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक स्तंभ में राउत ने कहा है कि यह घटना ऐसी भूमि पर हुई है जहां पर राम मंदिर बनने जा रहा है। यह किस तरह का राम राज्य है। उन्होंने कहा है कि हम किस तरह के हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी करार दे दिया जाता है क्योंकि वह जय श्री राम का नारा लगाने से इनकार कर देती हैं, लेकिन एक लड़के को पानी देने से इनकार करना और उसे बेदर्दी से पीटना भी हिंदू विरोधी है। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के विरोध में हैं, मुस्लिमों के विरोध में नहीं हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से भड़के हैं संजय राउत और लिया है बीजेपी को निशाने पर। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, लाखों लोग हैं दिल्ली के चारों तरफ, राकेश टिकैत की केंद्र सरकार को खुली धमकी, यूं ही खत्म नहीं होगी लड़ाई। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों की लड़ाई अभी खत्म नहीं होगी, ये लड़ाई लंबी चलेगी। दिल्ली को कई लाख लोगों ने यहां पर घेर रखा है, यूं ही ये खत्म नहीं होने वाला है। इस आंदोलन को हमें शहर शहर और गांव गांव में लेकर के जाना पड़ेगा। जब तक कि ये 3 कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। ये यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत ने एक किसान महापंचायत को संबोधित किया है और जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को घेरा है और कहा है कि यूं ही खत्म नहीं होगी ये लड़ाई और दिल्ली को चारों तरफ से यहाँ पर लाखों लोगों ने घेर रखा है।
तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। कर्नाटक सीएम येदियुरप्पा को हाई कोर्ट से लगा है बड़ा झटका। भ्रष्टाचार का पुराना मामला बहाल करने का आदेश आप लोगों को बताते चले। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार के पुराने मामले में हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने विशेष अदालत से येदियुरप्पा के खिलाफ भूमि अधिसूचना वापस लेने से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले को बहाल करने का आदेश दे दिया है। हाई कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस की 2012 में दायर चार्जशीट के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई करने को कहा है और तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी सरकार को कर्नाटक के अंदर, खास तौर पर मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र गृह मंत्री पद से नहीं हटाए जाएंगे अनिल देशमुख। पवार के घर बैठक में हुआ है बड़ा फैसला। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच दिल्ली में एनसीपी चीफ शरद पवार के आवास पर आघाड़ी गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस की ओर से कमलनाथ शामिल हुए। इससे पहले शिवसेना के नेता संजय राउत ने शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार के घर हुई बैठक के बाद जयंत पाटिल ने कहा है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। एटीएस और एनआईए यहां पर जांच कर रही है। आज की तमाम बेहद बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।